देखिए, ऐसे ना करें, अपनी आदत को ठीक करें, बुरे को बुरा ज़रूर कहें, लेकिन अगर वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा, वो अच्छा काम कर रहा है और वो कामयाब होकर दिखा रहा है, तो फिर उसकी तारीफ़ भी तो करें ना। ये ना कहें कि पाकिस्तान का सिस्टम अच्छा नहीं है, पाकिस्तान का सिस्टम बनाया इसलिए गया है कि वो ताकतवर को और ताकतवर बना सके और कमज़ोर को और कमज़ोर कर सके, तो फिर ये दुनिया का कामयाब तरीन सिस्टम है जो कि अपने मकासद को 100% हासिल कर रहा है। जिस सिस्टम का मकसद ही ये है कि कमज़ोर को और दबाया जाए, मुल्क को और कंगाल और मकरूज़ किया जाए और बदहाल किया जाए और शिकस्ता हाल किया जाए और चंद लोगों को और ताकतवर किया जाए, तो ये सिस्टम तो 100% कामयाब है, अपने टारगेट को 100% हासिल कर रहा है। वो और मुल्क होते हैं जो बाई डिज़ाइन होते ही इस काम के लिए पैदा हुए हैं कि वो ताकत हासिल करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकतवर बनाएं। हमारा सिस्टम तो इसलिए बना ही नहीं ना, हमारा सिस्टम तो इंटेंशनली ऐसा बनाया जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ चंद लोगों को ताकतवर करने और बाकी सबको कंगाल करने, बदहाल करने और पूरे मुल्क को तहस नहस करने, शिकस्ता हाल करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया ना। इतनी मेहनत से ये सिस्टम डिवाइस किया गया है और जहाँ जहाँ से लगता है कि कहीं अवाम मजबूत हैं, वहाँ अवाम को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए नए कानून बनाए जाते हैं, नई कोशिशें की जाती हैं। तो फिर हुकूमतों की कोशिशों को तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो अपने मकासद को 100% कामयाब हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान को तो एज केस स्टडी पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के हुक्मरानों की अजमत को सलाम पेश करना चाहिए कि जो अपने मकासद को 100% हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, कहीं से गलती नहीं करते, कहीं से नहीं चूकते। लंदन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने, लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 6G टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया। तकरीबन 938 गीगाबाइट डाटा उन्होंने एक सेकंड में ट्रांसफ़र किया। यूँ समझें कि सैकड़ों फिल्में आपने एक सेकंड में डाउनलोड कर ली हों, इतनी स्पीड है डाटा ट्रांसफ़र की इस नई टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी के तहत, जो कि 5G टेक्नोलॉजी से तकरीबन 9000 गुना ज़्यादा तेज़ है। और हमारे पास तो 4G तक टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद है, लेकिन हम 4G इंटरनेट चलने नहीं देते। हम कहते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए मुज़र सेहत है। अगर वो तेज़ी से अपनी राय को, अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को, अपनी नज़रियात को, अपने मुशाहिदात को दूसरों तक फैला सकेंगे, तेज़ी से वो इल्म का तबादला कर सकेंगे, हमारी नौजवान नस्ल अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन सिस्टम्स पर मुंतकिल कर देगी, डिजिटाइजेशन मुल्क में हो जाएगी, यानी जो उमाल हैं उनका जो दरमियान में मदाखलत है वो ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। रिश्वत का लेन देन कैसे हो सकेगा, कमीशन और किकबैक्स का लेन देन कैसे हो सकेगा अगर सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो फिर उमाल की बदमाशियाँ किस तरह से चल सकेंगी। अगर अवाम तेज़ी से, आज़ादी से अपनी राय को एक दूसरे तक पहुँचा सकेंगे, इंफॉर्मेशन को दुरुस्त तौर पर, वीडियोस को दुरुस्त तौर पर और फौरी तौर पर रियल टाइम में एक से दूसरी जगह पूरी दुनिया तक फैलाया जा सकेगा, तो फिर कहीं से बंदा अगवा करने के, लापता करने के बाद उसकी CCTV फुटेजेस को गायब करने का वक्त नहीं मिलेगा। यानी बेशुमार बदमाशियाँ, बेईमानियाँ जो हमने करनी होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए, वो नहीं हो सकेंगी। कमीशन और किकबैक्स के रिकॉर्ड से लेकर, जाली ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड से लेकर और ख़बरें दबाने तक और आज़ादी इजहार को कुचलने तक और सच को झूठ में बदलने तक, ये सब कुछ जो हमने करना होता है वो फिर नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमने तो अपनी टेक्नोलॉजी को 4G होने के बावजूद आजकल 2G किया हुआ है तकरीबन। और एक फ़ाइल जो पहले पाकिस्तान के अंदर ही 1 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाती थी, अब वो 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो रही है और बाज़ औक़ात 10 मिनट में भी नहीं होती, बल्कि अक्सर औक़ात 10 मिनट में भी नहीं होती। इस सूरत हाल में अगर इंग्लैंड वाले 2G, 3G, 4G और 5G को छोड़कर 6G पर जाते हैं तो भाड़ में जाएं। हमारा ऐसी कौमों से और ऐसे मुल्कों से कुछ लेना देना नहीं जो टेक्नोलॉजी पर बिलीव करते हों, जो ये यकीन रखते हों कि उन्हें अपनी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी देनी है, उन्हें ज़्यादा तेज़ी से इल्म की और मालूमात की मुंतकिली के काबिल बनाना है, उन्हें तेज़ी से अपने बिज़नेस डील मुकम्मल करने के काबिल बनाना है, उन्हें उमाल से महफूज रखना है, उन्हें सब कुछ ऑटोमेट करके देना है ताकि किसी जगह पे कोई करप्शन, कोई बेईमानी का इम्कान ना हो सके। ऐसा माहौल हमें पैदा ही नहीं ना करना, तो हम कामयाब लोग हैं। भाड़ में जाएं इंग्लैंड वाले और उनका निज़ाम और सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता और जदीद लोग। हमें हमारी ऐसी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है। हमारी ख्वाहिश यही है कि हम इंफॉर्मेशन को दबाएं, लोगों को PTV के ज़माने में ले जाएं जहां सिर्फ ये नारा लगता है कि आज वज़ीर आज़म ने ये कहा, वज़ीर आज़म ने ये कहा, वज़ीर आज़म ने ये कहा, आर्मी चीफ़ ने ये कहा, आर्मी चीफ़ ने ये कहा,
और आर्मी चीफ ने ये कहा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसके अलावा किसी की खबर देने की और सच को आवाम तक पहुंचाने और फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो सच को झूठ में मिलाने की ज़रूरत है, हमें तो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ज़रूरत है, हमें तो जो बिज़नेस डील 1 घंटे में हो सकती हो उसे 50 घंटों में पूरा करवाने की ज़रूरत है। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सुस्त हों, और हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज रोए। हम तो ये चाहते हैं कि ना कोई वक्त पर ऑर्डर ले सके, ना कोई वक्त पर ऑर्डर पूरा कर सके, और हम तो ये चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी में हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है बिजनेसेस की वो गिर जाए, और हम इसी तरह IMF वर्ल्ड बैंक के सामने भीख के लिए हाथ फैलाते रहें, दोस्त मुल्कों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाते रहें, तो हम तो कामयाब हैं। हमें क्या ज़रूरत है प्राइम मॉडल्स को फॉलो करके अपने आप को और अपने चंद ताकतवर लोगों को नाकाम करने की। अगर सब लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी, सब लोगों को बिज़नेस करने की मुसावी सलाहियत हासिल होगी, सब लोगों को इल्म तक और मालूमात तक मुसावी रसाई हासिल होगी, तो फिर तो वो मुल्क के चंद ताकतवर और चंद अमीर लोगों के बराबर आ जाएंगे ना। तो मुसावात तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो ताकत हो, इल्म हो, मालूमात हो या पैसा हो, उसका चंद हाथों में इर्तिकाज़ चाहिए। सिर्फ चंद DHAs वाले ताकतवर चाहिए, सिर्फ चंद उनका साथ देने वाले, सिलेक्ट होना पसंद करने वाले लोग चाहिए, और बाकी सब लोग मखूर चाहिए, मजलूम चाहिए, मजबूर चाहिए, हाथ फैलाए हुए चाहिए। ताकतवर कोई चाहिए ही नहीं है, इल्म वाला कोई चाहिए ही नहीं है। हमें तो गरीबों के बिजनेसेस को ग्रो करता देखने की कोई हाजत ही नहीं है। तो बस ठीक है, फिर तो हमारी हुकूमतों को सलाम पेश करना चाहिए। वो दुनिया की कामयाब तरीन मॉडल्स हैं, और वेस्ट को दावत देनी चाहिए कि वो हमारी हुकूमत के मॉडल को फॉलो करें।